हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ज्ञानपुर। तो आज का वीडियो है अबाउट ड्रग्स। ड्रग्स एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है हमारी सोसाइटी में, और हो भी क्यों ना, क्योंकि है जो इतना बेकार। वो पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, ये आप सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। फिर भी बहुत लोग यूज करते हैं। लेकिन बिसाइड्स ऑल ऑफ दिस, जितने भी उसके डिसएडवांटेजेस हैं, उसके अलावा भी इट्स एन एपिडेमिक। अब एपिडेमिक का मतलब तो आपको पता ही होगा। अब आपने कोरोना जो आया है अभी बीच में, तो एपिडेमिक का मतलब आप जानते हैं। ड्रग्स भी एक एपिडेमिक ही है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इससे जूझ रहा है, पूरा वर्ल्ड इसका सोल्यूशन चाहता है, लेकिन किसी के पास इसका सोल्यूशन नहीं है। लोग इसको कंज्यूम करते हैं, भले ही वो लीगल हो, भले ही वो इलीगल हो, कोई नहीं मानता। इंडिया में भी, मुंबई और दिल्ली में भी कितने लोग ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। इनफैक्ट आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि टॉप 10 सिटीज इन द वर्ल्ड में मुंबई और दिल्ली का नाम भी आता है इन कंज्यूमिंग ड्रग्स, ऑल्दो यहाँ पे ड्रग्स इलीगल है। तो आइए आज की वीडियो में सब कुछ जानेंगे कि क्या है ये ड्रग्स, आपकी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, इलीगल ड्रग्स क्या होते हैं, लीगल ड्रग्स क्या होते हैं, उसके अलावा ड्रग्स की फंक्शनैलिटी के बेस पे उनको क्लासिफाई करेंगे। और इतना ही नहीं, हम ये भी समझेंगे कि वर्ल्ड ड्रग्स से कैसे डील कर रहा है। नॉट ओनली वर्ल्ड, स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में बात करेंगे कि वो ड्रग्स से कैसे डील कर रहा है, यहाँ पे क्या क्या लीगल है, क्या क्या इलीगल है, और क्या है कुछ लोगों की राय रिगार्डिंग ड्रग शुड बी लीगल या फिर मैरिजुआना शुड बी लीगल। जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ड्रग्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी पर्सन के मेंटल और फिजिकल स्टेट को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। ड्रग्स में कैपेबिलिटी है आपके एंटायर ब्रेन को कंट्रोल करने की। आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आप कैसे बिहेव करेंगे, ये सब एक ड्रग कंट्रोल कर सकता है। नॉट ओनली दिस, ड्रग्स कंज्यूम करने वाला पर्सन बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली उसका ब्रेन उसके कंट्रोल में नहीं है, उसका ब्रेन एक ड्रग के कंट्रोल में है। So he or she is not in his senses, and when a person is not in his or her senses, they can be very harmful and very dangerous for the society. Now talking about how to categorize drugs on the basis of legality. तो दो टाइप के ड्रग्स होते हैं, एक होता है लीगल ड्रग्स, एक होता है इलीगल ड्रग्स। लीगल ड्रग्स होते हैं जैसे कि मेडिसिन हो गए। मेडिसिन आप शॉक तो नहीं हो गए नहीं सुन के, क्योंकि मेडिसिन ऑब्वियसली दे आर ड्रग्स। एक एग्जांपल देती हूँ, आप पैरासिटामोल टैबलेट खाते हैं, खाते ही एक दो घंटे में क्या होता है, अगर आपका सर दर्द हो रहा है या फिर आपको कोई बॉडी पेन हो रहा है जिसके लिए आप पैरासिटामोल जनरली खाते हैं या फिर बुखार के लिए खाते हैं, तो वो पर्टिकुलर पार्ट आपका दर्द करना बंद कर देता है। क्यों? बिकॉज आपके ब्रेन पे कुछ तो होता है जिसके वजह से आपका ब्रेन उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को सिग्नल नहीं देता है, एंड दैट इज द रीजन आपका वो पर्टिकुलर पार्ट पेन नहीं होता है। सो इट्स ऑल इन द ब्रेन। ब्रेन के वजह से ही आपको दर्द का एहसास होता है। तो जो पैरासिटामोल टैबलेट है, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ड्रग जो आपके ब्रेन पे जाके ही अफेक्ट करता है। ऑल्दो इट्स लेस हार्मफुल, दैट्स व्हाई इट्स लीगल। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट अदर लीगल ड्रग्स जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि हार्मफुल नहीं है, दे आर वेरी वेरी हार्मफुल। इनफैक्ट ये कुछ इलीगल ड्रग से भी ज्यादा हार्मफुल है देखा जाए तो, लेकिन क्योंकि पब्लिक इसे कभी भी कंज्यूम करना नहीं छोड़ेगी, भले ही आप उसे लीगल कर दो या इलीगल कर दो, इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि जब इन लोग यूज करना ही नहीं छोड़ने वाले, इन लोग कंज्यूम करना ही नहीं छोड़ने वाले, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ब्लैक मार्केटिंग ऑफ इट, हम क्यों ना पब्लिक को लीगली रेगुलेट करके बेचें और फिर उस पर टैक्स ले लें। उससे क्या होगा कि ऑल्दो ये तो हार्मफुल चीजें है, लेकिन थोड़ा सा बहुत रेगुलेट कर पाएंगे जो भी है गवर्नमेंट, इस पर्टिकुलर अल्कोहल को, सिगरेट्स को, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसको रेगुलेट कर पाएंगे। वही अगर ये केस होता कि ये अल्कोहल एंड सिगरेट्स इलीगल होते, तो फिर इनका ब्लैक मार्केटिंग होता, फिर गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं होता कि कितना परसेंट ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट है, कितना परसेंट ऑफ क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें मिलावट हो सकती है। फिर आप जानते हैं ये जो नकली अल्कोहल, नकली शराब पकड़ी जाती है, तो इसमें इसको क्यों छापेमारी होती है, बिकॉज ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेटेड नहीं होते, तो उनमें कुछ भी मिलावट हो सकती है, उसको पी के कोई इंसान मर भी सकता है। ओके, सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि जो रेगुलेटेड अल्कोहल होती है वो हार्मफुल नहीं होती है, ऑब्वियसली इट इज हार्मफुल, वो नो डाउट इन इट।
Okay, but it's just that people are not stopping to consume it, so government has regularized it or it has legalized it. Now talking about cannabis. Cannabis मतलब भांग का पौधा. ये नहीं कहूंगी कि इंडिया में कैनबिस लीगल है बिकॉज गवर्नमेंट इसे रेगुलेट नहीं करती या फिर गवर्नमेंट को हम टैक्स पे नहीं करते अगर हम कहीं से भांग खरीदते हैं तो, लेकिन फिर भी होली या महाशिवरात्रि के ओकेजन पे कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ भांग को स्टोर करके रखना, होल्ड करके रखना, डिस्ट्रीब्यूट करना कुछ ऑथोराइज्ड डीलर्स को अलाउड है. दे आर नॉट सपोज्ड टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट बट इट इज अलाउड ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स. कैनबिस के और भी काफी सारे टाइप्स हैं. जैसे कि मैंने कहा कैनबिस मतलब भांग का पौधा, तो भांग का पौधा जो है उसमें फ्लावर्स होते हैं, उसमें लीव्स होती हैं, सीड्स होती हैं एंड देन उसमें रेजिन्स होता है. तो हर एक से कुछ ना कुछ नई चीजें बनती है. इट इज टाइप ऑफ कैनबिस. कैनबिस का और एक अलग अलग टाइप, ये सब इस भांग के पौधे इस कैनबिस से ही बनता है. तो जानते हैं सबसे पहले फ्लावर्स को. फ्लावर्स से बनता है गांजा. देन वी हैव रेजिन्स. रेजिन से बनता है चरस. एंड जो पत्तियां होती हैं और जो सीड्स होते हैं भांग के पौधे के, कैनबिस के, उनसे बनता है भांग. तो इसी तरह कैनबिस के अलग अलग पार्ट से डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स बनते हैं. अब बात करते हैं कुछ इलीगल ड्रग्स की, जैसे कि कोकेन, हेरोइन, मेथाम्फेटामाइन, LSD. ये सारे इलीगल ड्रग्स है बिकॉज ऑब्वियसली दे आर मोर हार्मफुल. हालांकि इसके पीछे और भी एक रीजन हो सकता है, अभी लोग इतना आदी नहीं हुए हैं उस चीज के लिए, इसीलिए इसे इलीगल ही रखा जाए तो बेटर है. नहीं तो लोग इसके भी आदी होना शुरू हो जाएंगे, जैसे लोग अल्कोहल के और सिगरेट्स के ऑलरेडी आदी है. अब ड्रग्स की फंक्शनैलिटी के बेसिस पर उनको क्लासिफाई करते हैं. तो एक होता है डिप्रेसेंट, दूसरा होता है स्टिमुलेंट एंड तीसरा होता है हेलुसिनोजेंस. तो वन बाय वन सबकी बात करते हैं विथ एग्जाम्पल. डिप्रेसेंट की बात करूं तो डिप्रेसेंट एज द नेम सजेस्ट आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को डिप्रेस कर देता है, स्लो बना देता है. आपका ब्रेन स्लो फंक्शन करेगा जिस वजह से आपको रिलैक्स फील होता है. इसके शॉर्ट टर्म यूज से यू कैन फील नॉशियस एंड देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ पुअर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस. देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ऑल्सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीनेस. नाउ टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म यूसेज, तो ऑब्वियसली ज्यादा यूज करते जाएंगे, जब आप और यूज इसका करते जाएंगे तो धीरे धीरे इट कैन अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ अ लॉट. शॉर्ट टर्म यूसेज में भी ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा एंड लॉन्ग टर्म यूसेज में तो अफेक्ट करेगा ही करेगा. डिप्रेसेंट्स के एग्जांपल है अल्कोहल, कैनबिस एंड हेरोइन. अब बात करते हैं स्टिमुलेंट्स की. तो स्टिमुलेंट्स एज द नेम सजेस्ट आपके ब्रेन को बहुत स्पीड अप कर देते हैं. अब ये मत समझिएगा कि स्पीड इज गुड. ब्रेन बॉडी का पार्ट है. नॉर्मल फंक्शनिंग इज ऑलवेज गुड फॉर आवर बॉडी, ना स्लो ना फास्ट, ये याद रखिए. तो जब ये होता है एज इन जब आपका ब्रेन स्पीड काम करने लगता है, जब भी आप कोई स्टिमुलेंट लेंगे तो फिर क्या होगा, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. उसके अलावा आपका एपेटाइट कम हो जाता है. नॉट ओनली दिस, आप इनसोम्नियाक हो जाते हैं. इसके लॉन्ग टर्म यूसेज से आप इसके एडिक्टिव हो सकते हैं, आपको स्टमक क्रैम्प्स हो सकते हैं, आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको पैनिक हो सकता है. तो ये सारी चीजें हो सकती हैं इफ यू यूज स्टिमुलेंट्स, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म. एग्जाम्पल के तौर पे कोकेन एंड मेथाम्फेटामाइन, ये दोनों बेस्ट एग्जाम्पल हैं ऑफ स्टिमुलेंट्स. अब बात करते हैं हेलुसिनोजेंस के बारे में. एज द नेम सजेस्ट, ये हेलुसिनेट करता है, हमें हेलुसिनेशंस लाता है हमारे अंदर. एज इन आप रियल वर्ल्ड से कहीं और ही दुनिया में चले जाते हैं. आपको रियल वर्ल्ड और फेक वर्ल्ड के बीच की सुध-बुध नहीं रहती. इसके शॉर्ट टर्म यूसेज से आपको नॉजिया वाली फीलिंग आ सकती है, कंफ्यूजन वाली फीलिंग आ सकती है, आपका लोगों पे से भरोसा उठ जाएगा एंड डिजीनेस फील होगी, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा. तो ये तो कुछ शॉर्ट टर्म यूसेज है. लॉन्ग टर्म यूसेज में आपके साथ बदतर से बदतर ये होगा कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कंडीशन पूरी तरह खराब हो सकती है और ओवरडोज से ऑब्वियसली आप मर भी सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ हेलुसिनोजेन इज LSD. याद रखिए, कोई भी ड्रग्स आपकी बॉडी के लिए सेफ नहीं हो सकता. एवरी ड्रग्स कम विद अ रिस्क, ये याद रखिए आप हमेशा. क्योंकि अगर आपकी बॉडी किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड होती है या फिर आपकी बॉडी किसी एक्सटर्नल फैक्टर को यूज करके अपने ब्रेन को फंक्शन करवाती है या आप अपने ब्रेन को फंक्शन करवाते हैं यूजिंग सम एक्सटर्नल ड्रग्स, इट कैन नेवर बी गुड. इट इज ऑलवेज हार्मफुल फॉर योर बॉडी. अब बात करते हैं डैमेज टू डिपेंडेंस के लिए.
आपको जो ये स्क्रीन पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिख रही है, ये आपको बताएगी कि एक पर्टिकुलर ड्रग आपकी बॉडी को कितना ज्यादा डैमेज कॉज कर सकता है, और ये जो वर्टिकल एक्सिस दिख रही है वो आपको बताएगी कि वो सेम ड्रग्स आपको कितना ज्यादा एडिक्टिव बना सकता है उस ड्रग से। तो लेट्स हैव अ क्लोजर लुक एट इट। स्केल के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे हमारे पास है वीड, भांग, marijuana या फिर इन जनरल मैं कहूँ कैनबिस। अब यहीं से आप सेम लेवल पे राइट में जाएंगे तो आपको मिलेगा कैफीन। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि कैफीन आपकी बॉडी को भांग या वीड से ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। कैफीन एज इन कॉफी, कॉफी में कैफीन होता है, तो कॉफी आपके बॉडी को ज्यादा हार्म कर सकती है एज कम्पेयर टू भांग या वीड या marijuana। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा टॉप राइट कॉर्नर में जाते हैं तो हमें दिखेगा टोबैको और सिगरेट्स। That means tobacco and cigarettes are obviously more harmful than bhang. Going farthest to the top right corner, हमारे पास है heroin and cocaine. That means they are the highly addictive and cause the most damage to your body. तो ये तो हो गई ड्रग्स की बात की कौन कितना ज्यादा हार्मफुल है, कौन कितना ज्यादा एडिक्टिव है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि कोई ड्रग अच्छा है कोई ड्रग बुरा है, बस यही बात है कि कोई एक आपकी बॉडी के लिए थोड़ा कम हार्मफुल है, कोई आपकी बॉडी के लिए थोड़ा ज्यादा हार्मफुल है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी ड्रग आपके लिए अच्छा है। इन जनरल ड्रग्स कैन नेवर बी गुड। देयर इज लेस बैड ड्रग एंड देयर इज मोर बैड ड्रग, दैट्स इट। तो दोस्तों अब समझते हैं हाउ द एंटायर वर्ल्ड इज डीलिंग विद ड्रग्स, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा इट्स एन एपिडेमिक, तो हर एक कंट्री के अपने अलग अलग मेजर है इन ऑर्डर टू डील विद इट। कुछ कंट्रीज ने ड्रग्स को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, कुछ ने लीगल कर दिया है, कुछ ने इलीगल रखा है। तो आइए जानते हैं उनके ये मेजर्स कैसे काम कर रहे हैं। सबसे पहले बात करूंगी पोर्टुगल की। तो पोर्टुगल ने पर्सनल यूज ऑफ ड्रग्स को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। इसका मतलब ये कि अगर कोई पर्सन खुद के लिए पर्सनल यूज के लिए ड्रग्स कंज्यूम करता हुआ या फिर उसके पास कुछ ड्रग्स कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में ड्रग्स अवेलेबल हुए या पकड़े गए, तो उस केस में उसको जेल नहीं होगी, उसको फाइन हो जाएगा या फिर उसको कम्युनिटी सर्विस में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, या फिर अगर वो हेल्थ सेंटर जाना चाहता है और रिहैब में जाना चाहता है, रिकवर होना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो बेसिकली पोर्टुगीज गवर्नमेंट ने अपना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है हेल्थ सेंटर्स में, लोगों को ठीक करने में, क्योंकि उनका कहना है कि ड्रग्स कंज्यूम करने वाले क्रिमिनल्स नहीं होते, दे आर पेशेंट, दे नीड टू बी गेट क्योर। आप पोर्टुगीज गवर्नमेंट के इस थॉट से सहमत है या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं नेदरलैंड्स की। नेदरलैंड्स में बहुत सारे कॉफी शॉप्स में, लाइसेंस्ड कॉफी शॉप्स में कैनबिस लीगल है, एज इन उनके पास अगर लाइसेंस है तो वो कैनबिस एक लिमिटेड अमाउंट में सेल कर सकते हैं। देन देयर इज अर्जेंटीना, चेक रिपब्लिक, बारबेडोस, ब्राजील, जिन्होंने marijuana को मेडिसिनल यूज के लिए लीगलाइज किया हुआ है। तो अब बात करते हैं फिलीपींस की, बिकॉज वहां पे ड्रग्स इलीगल है, तो उन्होंने एक मेजर लिया था। वो मेजर ये था कि जो भी उनको ड्रग्स कंज्यूम करता हुआ दिखेगा उसे वो शूट कर देंगे। पुलिस के पास अथॉरिटी थी शूट करने की, जिस वजह से पुलिस रात को बस्तियों में जाती थी और वहां पे ड्रग्स कंज्यूमर्स को शूट कर देती थी। और ये चलता गया और ये स्टॉप तब हुआ जब एक बार 24 घंटे में पुलिस ने 32 लोगों को, 32 ड्रग्स कंज्यूमर्स को शूट कर दिया। तब दे रियलाइज्ड कि in spite of doing all these things, in spite of shooting each and every drug consumer, it was not helping out at all. लोग फिर भी ड्रग्स कंज्यूम कर रहे थे, उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, उनके लिए जान से ज्यादा जरूरी ड्रग्स हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि एडिक्शन कितनी बेकार चीज होती है। और आफ्टर दैट ऑब्वियसली फिलीपींस गवर्नमेंट स्टॉप दैट प्रोसीजर। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि फिलीपींस गवर्नमेंट का ये मेजर आपको कैसा लगा। तो इंडिया का तो आप जानते हैं, इंडिया में अल्कोहल और सिगरेट्स लीगल है। भांग ड्यूरिंग ओकेजन्स यस इट इज अलाउड, बट कैनबिस के बाकी सारे टाइप जैसे कि वीड, चरस, गांजा ये सब इलीगल है। तो इट वॉज नॉट द केस बिफोर 1984। उस समय वीड, चरस, गांजा सब कुछ लीगल हुआ करता था। तो अब आइए समझते हैं भांग या फिर जिसे मैं कहूँ कैनबिस, इसमें ऐसा क्या है जिस वजह से ये ड्रग्स की कैटेगरी, इलीगल ड्रग्स की कैटेगरी में रखा गया है। THC और CBD ये दो केमिकल्स हैं जो कैनबिस में प्रेजेंट होते हैं, इन्हें कैनाबिनॉइड्स भी कहते हैं। THC और CBD आर सेम एज शोले के जय और वीरू। वीरू इज THC एंड जय इज CBD। इसका मतलब ये कि THC जो है
वो हाई करवाता है, वो थोड़ा नॉटी है, तो वो आपको नशा देता है। Whereas CBD आपके पेन को रिलीव करता है, पेन को रिड्यूस करता है। नॉट ओनली दिस, वो आपके साइको एक्टिव इफेक्ट ऑफ THC को भी रिड्यूस करता है। THC जो आपको नशा देती है, उसके इफेक्ट को भी रिड्यूस करने में CBD हेल्प करता है। तो इसीलिए प्रोपोर्शन शुड बी प्रॉपर। CBD और THC का प्रोपोर्शन अगर प्रॉपर हो तो फिर आपके ब्रेन पे इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा, आप जितना ज्यादा हाई नहीं होंगे। जितना ज्यादा THC का प्रोपोर्शन होगा उतना ज्यादा आप हाई होंगे या फिर उतना ज्यादा आपको नशा होगा। पहले CBD टू THC का रेशो था 1:14, एज इन 1 of CBD and 14 of THC, which was not that harmful। लेकिन फिर जब ये इलीगल हो गया तो जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के अंडर तो काम कर रहे नहीं है, बिकॉज इट इज इलीगल। तो उन लोग काफी ज्यादा THC की मात्रा बढ़ा दे देते और CBD की मात्रा कम ही रहने देते। तो 1:14 का जो रेशो था अब वो बन गया 1:64 का रेशो। तो आप समझ रहे हैं कि आपको ये इतना ज्यादा नशा देगा, लेकिन पेन के मामले में या फिर और भी किसी चीज के मामले में इट इज नॉट एट ऑल सेफ। तो इन जनरल ये बस आपके माइंड को ज्यादा से ज्यादा अफेक्ट करेगा। जो आज का जो भी वीड बन रहा है या फिर जो चरस गांजा जो भी कुछ बन रहा है, भांग बन रही है, सब कुछ, बिकॉज इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, सो देयर आर नो सेफ्टी मेजर्स फॉर इट। अब बहुत लोग कहते हैं कि कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स तो हमारे ब्रेन में पहले से ही होते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स को आप समझ लीजिए ऐसी कुछ कुर्सियां जिन पे जाके कैनाबिनॉइड्स बैठते हैं। कैनाबिनॉइड्स एज इन THC एंड CBD बैठते हैं। तो लोगों का कहना है कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, इसका मतलब हमारी बॉडी चाहती है कि हम कैनबीस कंज्यूम करें। तो हमारी बॉडी तो गांजा फूकने के लिए बनी है ना? जी नहीं, ये गलत है। हमारे बॉडी में अंदर ही कैनाबिनॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें हम एंडोकैनाबिनॉइड कहते हैं। जब भी आप रन करते हैं या फिर जब भी आप जॉगिंग करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके बॉडी में एक एंटामाइड नाम का केमिकल प्रोड्यूस होता है। दैट इज नथिंग बट अ कैनाबिनॉइड, जो इन कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स पे जाके बैठता है। तो आपकी बॉडी ही कैनाबिनॉइड प्रोड्यूस कर सकती है, आपको ये बाहर से नहीं लेना। ये बात को समझिए। ये जो लोग तर्क देते हैं इस चीज का कि कैनाबिनॉइड रिसेप्टर तो हमारे बॉडी में ही प्रेजेंट है, सो वी शुड हैव ड्रग्स, दैट इज रॉन्ग। आप एक्सरसाइज कीजिए, आप जॉगिंग कीजिए, अपनी बॉडी को फिट रखिए, उसी टाइम पे जो आपकी बॉडी में एनेंडामाइड प्रोड्यूस होगा, जो केमिकल प्रोड्यूस होगा, उसे हम कहते हैं कैनाबिनॉइड, और वही जाके कैनाबिनॉइड रिसेप्टर बैठता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को रनर्स हाई भी कहते हैं, इसीलिए और एग्जैक्टली यही चीज का नकल उतारा है कैनबीस पे। कैनबीस एग्जैक्टली वैसा काम करता है और वैसा फील करवाता है हमें जैसा रन करने के बाद, जॉगिंग करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद एक हाई, रनर्स हाई फील होता है हमें। जो लोग एक्सरसाइज करते होंगे, जॉगिंग करते होंगे, उनको पता होगा कि जब वो कर लेते तो उनको थोड़ा सा कुछ हाई फील होता है, एज इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग बट यू फील समथिंग लाइक थोड़ा सा डिजी फील होता है। सो दैट इज रनर्स हाई। वही एनेंडामाइड आपकी बॉडी प्रोड्यूस होता है जिस वजह से आपको ऐसा फील होता है। सो दैट्स नथिंग लाइक कि आपको ड्रग्स एक्सटर्नली कंज्यूम करना है। और जैसे कि मैंने कहा, THC इसी चीज की नकल करता है आपको हाई करने के लिए, लेकिन हमारी बॉडी में एक चीज प्रोड्यूस हो रही है वो टोटली डिफरेंट है, और हम जो बाहर से कंज्यूम कर रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है। अब जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है टॉप 10 सिटीज इन द वर्ल्ड इन कंजम्पशन ऑफ वीड, और जैसे कि आप देख सकते हैं मुंबई और दिल्ली इसमें शामिल है। इसका मतलब हमारी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उनमें बहुत से लोग इन्वॉल्व है ड्रग्स में। ये 2018 की रिपोर्ट है जिसमें देखिए 38.2 टन वीड कंज्यूम हुआ था इन न्यू दिल्ली एंड 32.3 टन वीड कंज्यूम हुआ था इन मुंबई। तो आप देख सकते हैं इलीगल करने के बावजूद इतना क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स कंज्यूम हो रहा है। इन रिपोर्ट्स को देख के बहुत लोगों का ये भी कहना है कि इसे लीगलाइज कर देना चाहिए, बिकॉज इलीगल होने के बावजूद भी जब इतना लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो क्यों ना इसे लीगलाइज करके GDP को बढ़ावा दिया जाए, टैक्स को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि एज लॉन्ग एज इलीगल है तो गवर्नमेंट को इसका कुछ टैक्स नहीं जा रहा है, ये बस ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। और जब ये लीगल हो जाएगा तो गवर्नमेंट इस पे रेगुलेट कर सकता है, जैसे वो अल्कोहल और सिगरेट्स पे रेगुलेट करता है। तो ये बहुत लोगों के तर्क है, जो बहुत लोग ऐसा कहना चाहते हैं कि मैरिजुआना, वीड शुड बी लीगलाइज्ड। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अगर कैनबिस लीगलाइज हो जाएगा तो हमें पता चल पाएगा कि THC और CBD का प्रोपोर्शन कितना है हमारे मैरिजुआना में या हमारे वीड में या हमारे भांग में। इतना ही नहीं, बहुत लोगों का ये भी कहना है कि मैरिजुआना के बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स भी है।
ऑल्दो बहुत रिपोर्ट्स नहीं है इसके लिए, बहुत रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि देर आर मच बेटर ड्रग्स अवेलेबल विच आर लीगल एंड आर लेस हार्मफुल एंड दे कैन डू द एग्जैक्ट सेम वर्क, एक्चुअली बेटर वर्क देन मैरिजुआना। मतलब का ये भी कहना है कि मैरिजुआना इज लेस एडिक्टिव देन अल्कोहल एंड सिगरेट। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट स्टडी, nearly 2.83% of Indians aged between 10 to 78 years consume marijuana. That is approximately 31 million Indians consume marijuana. Illegal होने के बावजूद भी लोग इतना इसे कंज्यूम कर रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड होना फॉर योर बॉडी कैन नेवर बी गुड। ऑल्सो जब आपको पता है कि वो आपकी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है, तब उस पर डिपेंड होना इट्स बैड। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ड्रग्स लीगल है वो सही है, इट्स जस्ट दे आर लीगलाइज्ड, वी कैन नॉट हेल्प इट, बट लेट्स नॉट प्रमोट लीगलाइजिंग अदर ड्रग्स। दैट्स व्हाट इज देयर इन माय ओपिनियन, बिकॉज अल्टीमेटली आत्मनिर्भर बने दोस्तों। आपकी बॉडी खुद भी आत्मनिर्भर है, आपकी बॉडी खुद ही कैनाबिनॉइड्स प्रोड्यूस कर सकती है, सो व्हाई वी आर रिलाइंग ऑन द आउटसाइड ड्रग्स? टेल मी दैट. I leave that question on you, and you guys let me know what are your thoughts upon this, whether drugs should be legalized or not. Drop in your comments and I would love to know your thoughts. If you like this video, do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.